नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीटेट फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने सीटेट में इससे पहले अप्लाई किया था तब आपको तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन का, इस पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपने इससे पहले सीटेट में अप्लाई नहीं किया है तब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज हम न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी जो जितनी फीस पड़ने वाली है वो भी जो है सारा मेंशन दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन में टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए फॉर्म खुल के आ गया है। ये फॉर्म ही आपको पूरा फिल करना है। फॉर्म में सबसे पहले कैंडिडेट नेम, मतलब कि आपको अपना नाम फिल कर देना है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। वोटर आईडी, पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आधार का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आधार अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एनी अदर कार्ड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आधार डाल देना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। तो चलिए सबसे पहले ये डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं एक एक करके। इतना फिल करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर जो आपने ऊपर डिटेल्स फिल की है उन सभी डिटेल्स का कंफर्मेशन करना है। दोबारा से आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, पिताजी का नाम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल आपको दोबारा से फिल करनी है। फिल करने के बाद अब आपको दोबारा से नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल आपको फिल करनी है। साइज नेम जो लिखा हुआ है इसमें आपको अपने गाँव का नाम डाल देना है, या फिर अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पर जो सब लोकेलिटी का ऑप्शन दिया हुआ है उसको ऑप्शनल दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो भर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद कंट्री और जो है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। उसके बाद पिन कोड फिल कर देना है, आपको अपना पिन कोड फिल करना है। यहाँ पर फिल करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, मतलब कि ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम वो भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब आप दोबारा से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है चेक बॉक्स सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसको आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे जो है सारी की सारी डिटेल्स अपने आप ही फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हो जिसमें जो है एक कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और जो है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे कि आपका नाम आयुष है या फिर आपका नाम अमन है तो उस हिसाब से आप जो है अमन @1234 करके आप अपना जो है पासवर्ड बना सकते हो। ये मैंने सैंपल बताया है। अगर आप अपना अलग से कोई पासवर्ड चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। इसके बाद नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई सा भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर जो है सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर नीचे आएंगे, कैप्चा जैसा दिया हुआ है सेम वैसा कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कंफर्मेशन आया है कि मतलब कि अगर आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं सारी डिटेल्स सही हैं तब आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। अगर कुछ भी आपको गलत लग रहा है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से उसको एडिट कर लेना है, सही कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए खुल के आ गई हैं। ये सारी डिटेल्स आपको एक एक करके सही से चेक कर लेनी है, कोई भी डिटेल गलत ना होने पाए। इसके बाद नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे बॉक्स आपको एक एक करके टिक कर लेने हैं। टिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आई एग्री पर टिक कर देंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल चुका है। अब अगर बाई चांस अगर आपकी आईडी जो है लॉग आउट भी हो जाती है तब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसी से लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 स्टेप्स में आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। पहला स्टेप हो चुका है, दूसरे स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल्स आपकी पहले से ही फिल है, जो भी डिटेल नहीं फिल है वो आप फिल कर लेंगे। जैसे कि
जो है नेशनलिटी, कैटेगरी, जो है कंफर्म कैटेगरी, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। अगर आपका कोई भी डिसेबिलिटी है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसमें भी नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड हैं, टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं या फिर कैसा है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैप्चा जैसा दिया हुआ है सेम वैसा ही कैप्चा आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यस करना है और ये आप तीसरे स्टेप पर आ जाओगे, अप्लाई फॉर। तो यहाँ पर आपको किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है, पेपर फर्स्ट के लिए या फिर पेपर सेकंड के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए, वो आप इच्छा अनुसार आप चूज कर सकते हो। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उसके हिसाब से जो है ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसी हिसाब से आप अपना नंबर चूज कर लेंगे। जैसे कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें डीएलएड कर रखा है, तो यहाँ पर हम डीएलएड वाला ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जो पहला दिया हुआ है नंबर वही हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, 6 से 8 तक क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें देखिए इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिस प्रकार की आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आप पढ़कर जो है यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो डिप्लोमा के केस में जो है डीएलएड के केस में यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दी हुई होती हैं, इसको जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी, पहली मैथमेटिक्स और दूसरी सोशल साइंस। अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस साइड से किया हुआ है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आप आर्ट से किए हुए हैं तब आपको सोशल साइंस सिलेक्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे तो क्वालिफाइंग एग्जाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अगर डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तब आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आप बीएड कर रहे हैं तब आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है सेम वैसा ही कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पास्ट और अपीयरिंग दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम अपीयरिंग में है तो क्या सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपीयरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपीयरिंग जो हम खुद अपना भर रहे हैं तो वो उसमें भी अपीयरिंग हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपीयरिंग सेलेक्ट करोगे ये जो पासिंग ईयर है अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे नाम दिए हुए हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी के, अगर इसमें से कोई है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है। नहीं है तब आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पर जब सबसे नीचे जाएंगे तो अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, अदर्स पर टिक करेंगे और इसके बाद आपके पास एक कॉलम खुल के आएगा। उसमें यहाँ पर देखिए तो इसमें जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी है उसका नाम फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए लिखा है इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो जहां से आप कोर्स कर रहे हो उस क्षेत्र का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ये कॉलेज से पता करना होगा, कॉलेज से पता कर लेना है आपको और वही पिन कोड आपको फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद अब आपको नीचे आना है, कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में केवल आपको फोटो और साइन ही अपलोड करने रहते हैं, जो हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसकी जो साइज रहने वाली फोटो की क्या साइज है और साइन की क्या साइज होनी चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, आप देख सकते हो। और इसी हिसाब से अपना फोटो और साइन अपलोड कर लेना है। चूज फाइल करना है, जहाँ भी आपने फोटो रखा है वो फोटो चूज करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देखिए एक्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर अपलोड का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तभी आपका फोटो अपलोड हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से हम साइन भी अपलोड कर लेंगे। चूज फाइल करेंगे और उसके बाद जो है अपलोड के ऑप्शन पर टिक करके यहाँ पर देखिए अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी साइन भी अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म जो है फिल हो चुका है। ये सारी डिटेल्स आपके पास खुल के आ जाएंगी, जो भी आपने फिल किए हैं वो सारी डिटेल्स आपके खुल के आ जाएंगी। फोटो और साइन भी आपने अपलोड किया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको सही से चेक कर लेनी है और नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सारे बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आएंगे और आई एग्री पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। अब ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने से पहले आपको ईमेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कैप्चा फिल करना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर देखिए ईमेल पर ओटीपी भेजा जा चुका है। ईमेल पर ओटीपी जो आया है वो ईमेल ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी ईमेल भी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद अब लास्ट स्टेप है आपका फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पे एग्जामिनेशन फी, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी पेमेंट की। अब यहाँ पर जो है एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम और जो है यूपीआई क्यूआर। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन से आपको सुटेबल लगे वो ऑप्शन आपको चूज कर लेना है और पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर हम यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप डायरेक्ट यूपीआई क्यूआर भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्यूआर शो करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हो पेमेंट। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आप दोबारा से उसी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर देखिए तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब जो आपका फाइनल प्रिंट है उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंफर्मेशन पेज खुल के आ जाएगा। अब इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्लिक करके आप अपना पेज जो कंफर्मेशन पेज है प्रिंट आउट है निकाल सकते हो। ये थी प्रोसेस कैसे आप सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और जो भी आपके दोस्त सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।